राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो बनकटिया ग्राम पंचायत में हम लोगों का ये प्रशिक्षण आज यहाँ पर चौथा दिन है। इस बीच में आप सभी लोगों से हमने प्रत्येक दिन ये अपेक्षा की कि हमारे यहाँ पर लगभग 50 से 80 के बीच हम आकर के यहाँ पर इस योजना के बारे में जानकारी आपस में आदान प्रदान करें और जो पंचायती राज विभाग की ओर से यहाँ पर ये प्रशिक्षण आस्था सेवा संस्थान के माध्यम से और हमारे सम्मानित प्रधान जी के सहयोग से आपके बनकटिया गांव में संपन्न होने जा रहा है। कल प्रशिक्षण का अंतिम दिवस है, तो जो लोग भी रह गए होंगे वो लोग कल आकर के यहाँ पर अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप लोगों ने भी हमसे विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बहन सहायता समूह की बहनों को, जिन्होंने अपने जो अनुभव थे वो हम लोगों तक साझा किए। हमने बताया कि ये योजना जो 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हरमज गांव से प्रारंभ हुई थी और हमारे जो उत्तराखंड के जो जिले हैं 7 जिलों के जो हमारे ये ब्लॉक हैं, खटीमा ब्लॉक को भी उसके लिए चयनित किया गया है। उसके तहत यहाँ के जो गाँव है जिसमें आपका बनकटिया गांव भी है, आप लोग भी सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर भी ये प्रशिक्षण सत्र रखा गया है। पूरे 26 राज्य और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 5.3 मतलब 5 करोड़ जो एसटी समुदाय के जो हमारे 63,000 गाँव है उसमें ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 549 पूरे भारतवर्ष में जो जिले हैं और 80,000 करोड़ के इसके लिए रखा गया है। जो 17 हमारे मंत्रालय होंगे, 25 स्कीम के माध्यम से ये कार्यक्रम जो धरती आबा ग्राम स्वरोजगार योजना का है। 2911 ब्लॉक पूरे भारतवर्ष के हमारे हैं, 26 राज्य और 4 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें बुनियादी जो हमारी सुविधाएं हैं जो हमने आपने बातचीत की, जैसे बुनियादी सुविधा में आपका आवास है, जिसमें हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कच्चे आवास है, जो आवास विहीन है, जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको आवासीय सुविधाएं दी जा रही है। शौचालय स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जाने हैं, घर घर नल, घर घर जल की बात होनी है। उज्ज्वला गैस की हमने यहाँ पर बात की ताकि हमारी घरों पर जो निर्भरता है वो कम हो। पोषण वाटिका, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पशुपालन के साथ साथ हमने ऑल वेदर जो वो है, ऑल वेदर का मतलब होता है हर मौसम में सर्व ऋतु संपर्क मार्ग जिसको हम कहते हैं कि जो हर मौसम में ठीक रहे वो संपर्क मार्ग हमारे बने। गांव की गलियां, गांव के नाले, यहाँ पर मनरेगा की भी बात हुई, आप लोगों ने बताया, हमारी बहनों ने विशेषकर कि हम मनरेगा में हमने ये कार्य अपने गांव के अंतर्गत किए हैं जो अपना भारत से, जिसका नाम अब पीवीजी राम जी उसका नाम परिवर्तित हो गया है। उस बारे में आप लोगों से हमारी चर्चा हुई। तमाम स्वास्थ्य सेवाएं, जन सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड जिस पर 5 लाख तक का जो निःशुल्क जो बीमारी में इलाज की जो सुविधा है, गर्भवती माताओं और बच्चों के पोषण के बारे में, उनके टीकाकरण के बारे में आप हम सब लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। टीकाकरण समय पर हो, आंगनबाड़ी केंद्रों में
बच्चों का पंजीकरण हो, उनको वहां पर पौष्टिक जो भोजन दिया जाता है, भोजन वहां पर दिया जाता है, DHND का आयोजन किया जाता है, उसके बारे में आपने हमने सबने चर्चा की। स्कूल के बारे में यहाँ पर हमारी एक बहन ने बताया कि वो शिक्षक अभिभावक जो संघ होता है उसमें अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि हम बच्चों के कल्याण के बारे में वहाँ पर क्या क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है, जैसे मुख्य रूप में शौचालय की होती है बेटियों के लिए अलग अलग, उसकी यहाँ पर चर्चा हुई और उन शौचालयों की स्वच्छता की चर्चा हुई। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की चर्चा हुई। महिला विकास, बाल विकास के बारे में आपने हमने सबने उसने यहाँ पर मिलकर के चर्चा की। कृषि, बागवानी, पशुपालन, इन चीजों पे आप हम सबने, हमारा गांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए। हमारे जो स्वयं सहायता समूह है उनको प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण उन्होंने जो, जैसे आपने बताया कि मशरूम का यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग अन्य भी प्रशिक्षण के माध्यम से अन्य हम आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने गांव को उन्नत बना सकते हैं, आगे का उन्नत गांव जिसको हम कहते हैं। बाल हितैषी बच्चों की खेलने के लिए मैदान हो, बच्चों की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, बच्चों के पौष्टिक आहार का ध्यान रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ये सब आपकी हमारी यहाँ पर चर्चा हुई। सड़कें, पुलिया, ईंधन, चारा, पेयजल, सौर ऊर्जा जो घर घर जो हम कहते हैं कि जहाँ पर सार्वजनिक स्थान होते हैं, जहाँ पर अंधेरा रहता है, वहाँ पर हम सौर ऊर्जा के प्लांट हम लोग लगाए हैं। इस पर आपने हमने चर्चा की। खेलकूद और जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जब बच्चा होता है तो उसका पंजीकरण जरूर कराएं। जिनके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो वो अपना आधार कार्ड में शुद्धिकरण कराएं। अभी हमने देखा इसमें कई सारी दिक्कतें OTP आने में हो रही है, क्योंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन में जो पारदर्शिता, जो PM जनशक्ति पोर्टल है, उसके माध्यम से जो है इसका जो धरती आबा जनजातीय ग्राम स्वरोजगार योजना है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा के नाम से भी कहा जाता है, वो जनजाति समाज से थे और उन्हीं के नाम से ये योजना प्रारंभ हुई। हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके जो खाद्य सुरक्षा के जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड बने। और मैंने GPDP की भी बात आपको की कि जब आप ग्राम पंचायत की जब बैठक में जाएंगे तो ग्राम पंचायत की बैठक में आप गांव से संबंधित जो कार्यक्रम है, जो काम होने हैं, उनके बारे में भी आप वहां पर ग्राम सभा की बैठक में अपने प्रधान जी के माध्यम से आप ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाएंगे और उसको आप जो है जो PPDP होती है, ब्लॉक पंचायत विकास योजना, उसमें आप शामिल करेंगे। तो ये सारी चर्चाएं आपकी हमारी यहाँ पर हुई है। और आपके गांव की जो समितियां होंगी, जैसे हमने वन अधिकार समिति की हमने यहाँ पर बात की, तो वन अधिकार समिति में मैंने आपको ये भी बताया कि चाहे आपकी ग्राम पंचायत हो, चाहे आपकी कोई भी संवैधानिक संस्था हो, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उसमें महिलाओं को जो 50% आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई है, उसी प्रकार से जो आपकी समितियां हैं उसमें विभिन्न जातियों के अलावा ST का, SC का, OBC का, महिला का, जो अलग अलग उनको आरक्षण की सुविधा दी गई है। और विशेष रूप से महिलाओं को हमारे उत्तराखंड राज्य में 50%, चाहे वो प्रधान में हो, चाहे BDC में हो। मैंने आपको बताया कि अगर आपके बुढ़िया थारू में प्रधान सामान्य के, तो हमारी बनकटिया में महिला है। तो इसी प्रकार से ये चक्र हमारा जो है चलता रहता है। और जो हमारे कर्मचारी, जो हमारे विभाग गांव से संबंधित है, जैसे कल यहाँ पर वन विभाग के लोग आए थे, और उसी प्रकार से अन्य भी
सभी विभागों के लोग जिनसे गांव विकास जुड़ा हुआ है, लोगों का विकास जुड़ा हुआ है, उनसे आप जा करके अपनी अपनी योजनाएं जो उनकी होती है उसके बारे में आप लोग जानकारी करें। और खुशियों की सवारी की भी यहाँ पर बात हुई। मैंने आपको कहा कि जननी सुरक्षा योजना में अगर हॉस्पिटल संस्थागत प्रसव में अगर जो है महिला के मतलब बच्चे के होने पर जो है कितना दिया जाता है, आपने बताया था कि 1400 रुपये उसको दिया जाता है, आशा बहन को भी मिलता है। और बेटी के होने पर 11,000 रुपया जो नंदा गौरा योजना है, और उसके कक्षा 12 पास करने पर 2 बेटियों तक ये सुविधा दी जाती है। आप लोगों ने सारी बातों को यहाँ पर आए, कुछ लोग देर में आए, और हमारी एक बाध्यता होती है कि हम लोग जो है प्रशिक्षण जब करते हैं तो उसमें ये जो पोर्टल है, आप लोगों को खराब भी लगा होगा कि भाई किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। देखो, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो प्रारंभ में उसमें कई प्रकार की दिक्कतें भी आती हैं, और अगर दिक्कतें आती हैं तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी का अगर हम लाभ उठाते हैं तो इससे एक पारदर्शिता होती है। आपने देखा कि पहले मनरेगा का पैसा, जब मनरेगा प्रारंभ हुई थी तो पहले नगद बांटा जाता था, लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं थी। अब मनरेगा का पैसा कहाँ जाता है? अकाउंट में जाता है, उसी अकाउंट में। और अब तो जो 100 दिन की मजदूरी थी, अब साल भर में वो बढ़ा करके 125 कर दी गई है। तो हम लोग जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ लें, और ऐसी बैठकों में जहाँ इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ आप अवश्य जाएं और उसके बारे में जानकारी लें। मैं क्योंकि समय बहुत हो गया है और हम लोगों ने काफ़ी देर से आप लोगों को यहाँ पर बिठा के रखा है, तो आप इन सब कार्यक्रमों का लाभ लेते हुए और जो आधारभूत गाँव की सुविधाएं हैं, जो हमारे स्कूल हैं, आंगनबाड़ी है, पंचायत घर है, या सार्वजनिक जो हमारे खेल के मैदान है, उनको स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, ताकि आपका गांव जो है पूरे उत्तराखंड में बनता है। जब मॉनिटरिंग होती है तो उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि क्या जो कच्चे आवास वाले लोग हैं उनको आवास की सुविधा हो गई कि नहीं हुई, क्या सबके घर में शौचालय है कि नहीं है, क्या घर घर नल घर घर जल है कि नहीं, क्या सबके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, क्या पात्र की बात कर रहे हैं, हर एक चीज में पात्र रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी का बहुत बड़ा भवन है और उसको हमने पीएम आवास दे दिया, तो ये सुविधा देखी है। ये भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जिन लोगों के पास नहीं है पहले उन लोगों का कोई भी विकास की दौड़ में पीछे न छूटे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर बैठक में आए, और कल भी यहाँ पर, क्योंकि कल यहाँ पर अंतिम दिवस है, जितने लोग रह जाएंगे उन लोगों को हम कल यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करूँगा कि जो आज का इनको बैग वितरण किया जाना है, जो इनको भी दिया जाना है, ये आप यहाँ पर आज का कार्यक्रम करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कैसे समझिए।